ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। चलिए हम बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स की। और ये ड्रॉप बॉक्स खाली होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ड्रॉप बॉक्स स्कूल द्वारा अनमय बच्चों का एक स्टोरेज होता है, एक बॉक्स होता है। और इसे खाली होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो सारे बच्चे हैं जो पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्कूलों में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन इस सत्र में, इस वर्ष ये सारे बच्चे स्कूल से बाहर आकर इस बॉक्स में आ गए। और इसके बाद विद्यालय द्वारा, स्कूल द्वारा अपने एडमिशन किए बच्चों को इसमें से इंपोर्ट करना था। आइए जानते हैं ड्रॉप बॉक्स की कितनी तरह की, क्या क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल है, किन किन लॉगिन पर किस तरह की रिपोर्ट्स आती है। और कई तरह की रिपोर्ट मिल जाने के बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं और ये रिपोर्ट किस तरह की हमें सहायता करेंगी, इन सब का प्रोसेस और विश्लेषण आज की इस वीडियो में हमने किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ड्रॉप बॉक्स है क्या। ऐसे बच्चे जो पिछले वर्ष में किसी स्कूल में अध्ययनरत थे, यानी कि स्टडी कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष स्कूल ने उस बच्चे को अपने स्कूल से अनमैप कर दिया और किसी दूसरे स्कूल ने उस बच्चे को अपने स्कूल में मैप नहीं किया, और ऐसे सभी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में इकट्ठे हो गए। अब आइए जानते हैं कुछ प्रश्नों को जिनका उत्तर खोजने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई, और अगर की गई तो उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे जब हम ड्रॉप बॉक्स की बात करते हैं तो एक कॉमन प्रश्न होता है कि ड्रॉप बॉक्स में हमारे स्कूल के कितने बच्चे हैं। और जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि हमारे स्कूल के कितने बच्चे हैं, तो हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं किसी स्कूल में एडमिशन की। इसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि बच्चे कहाँ से देखेंगे। इसके बाद एक और बहुत ही सामान्य क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बच्चों के स्कूल में मैप कैसे करेंगे। मैप करने में एरर आती है, होते नहीं है। बस यहाँ पर एरर और होते नहीं के बाद उस इंपोर्ट ऑप्शन को, उस ड्रॉप बॉक्स को यहीं पर ब्रेक करके छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद एक और प्रश्न है कि क्या इन बच्चों की जगह नए नाम जोड़ लें। और ये प्रश्न हमारे साथियों द्वारा उन साथियों से पूछ लिया जाता है जिसको वाकई में डाइस की उतनी समझ नहीं है, और यहाँ पर अगर उन्होंने कहा हाँ जोड़ सकते हैं, तो फिर ड्रॉप बॉक्स कहाँ खाली होगा। इसके बाद एक और प्रश्न होता है कि बच्चों के नाम में गलती थी, स्पेलिंग गलत थी, सरनेम गलत था, या कुछ और गलती थी, इसलिए हमने नए जोड़ दिए। एक और प्रश्न रहता है डुप्लीकेट बच्चे थे इसलिए हटा दिए। इसके बाद एक और कॉमन प्रश्न की फेल हो जाने के बाद अनमैप कर दिए, कि दूसरे राज्य या दूसरे स्टेट के बच्चे हैं इसलिए हमने अपने स्कूल में इनको नए तरीके से ऐड किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम अक्सर फेस करते हैं, अक्सर देखते रहते हैं। और इन्हीं सब प्रश्नों के चलते जो ड्रॉप बॉक्स है वो हेल्थी होता चला गया, बड़ा होता चला गया। अब कुछ सॉल्यूशन देखते हैं ड्रॉप बॉक्स से बच्चों को कम करने का। हम कैसे ड्रॉप बॉक्स से बच्चे कम कर पाएंगे, किस किस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम इस पर भी एक विचार कर लेते हैं। मैक्सिमम केस जितने भी हमने आपको प्रश्न शुरू में बताए हैं, उन सब के पीछे स्टूडेंट की बैकडोर एंट्री है। एक सुविधा जो यूडाइस पोर्टल पर अवेलेबल कराई गई थी उन छूटे हुए बच्चों के लिए, कि जो बच्चे मिसिंग थे उनको आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन इस फैसिलिटीज़ का उपयोग कुछ इस तरह से किया गया कि हमने बच्चों को जो दूसरे विद्यालय से थे इंपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि सभी स्कूलों ने ये सब किया हो, लेकिन हाँ, जब स्कूल और रिपोर्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि S02 को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है। यानी सबसे पहले आप इंपोर्ट ऑप्शन पे जाइए, इंपोर्ट ऑप्शन पे अपने बच्चे को देख लीजिए, वहाँ से बच्चे को इंपोर्ट करिए, और जो आपने S02 से नया बच्चा जोड़ा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। इसमें फ़र्क क्या है वो भी आप जान लीजिए। जो नए जोड़े गए बच्चे हैं उनको अभी पैन अलॉट नहीं हुआ है, और जब पैन अलॉट नहीं होता है इसका मतलब ये है कि अभी आपका बच्चा टेम्परेरी रूप से आपके स्कूल में एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ उस बच्चे के नाम के आगे एक डिलीट ऑप्शन भी आपको डिस्प्ले होगा कि आप वहाँ से जाके बच्चे को डिलीट कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि बच्चे की डबल एंट्री को आप इग्नोर करते हुए बच्चे को पहले से इंपोर्ट कर लीजिए, और इसके बाद जो आपने S02 फॉर्म से एंट्री की है, नया बच्चा ऐड किया है, डुप्लीकेट बच्चा हुआ है, उसको आपको डिलीट करना है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र हम डाल देते हैं ड्रॉप बॉक्स पर तैयार विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स पर। और ये रिपोर्ट्स अलग अलग लॉगिन पर अलग अलग तरह की अवेलेबल हैं। जैसे ज़िले में 3 तरह के लॉगिन हम यूज़ करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट लॉगिन होता है, दूसरा ब्लॉक लॉगिन होता है, तीसरा स्कूल लॉगिन होता है। और इन तीनों ही तरह के लॉगिन पर
3 तरह की एक अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं जो हमें इस काम के लिए बहुत सारी मदद करेंगी। हम बारी-बारी से देख लेते हैं कि किस-किस लॉगिन पर किस-किस तरह की रिपोर्ट अवेलेबल है और ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पर आपको डिस्ट्रिक्ट लॉगिन यूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर एक होता है एडमिन पैनल और इसी में सभी तरह की रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। एडमिन पैनल के अंदर आपको मिलेगा रिपोर्टिंग मॉड्यूल और रिपोर्टिंग मॉड्यूल में आपको जाना है। यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट आपको मिलेगी ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट काउंट स्कूल वाइज। एक्सेल में रिपोर्ट है। एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड करके देखते हैं और इस तरह की जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है उसमें कुछ कॉलम यहाँ पर हैं, आप ये भी देख लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम तो यहाँ पर रहेगा ही, ब्लॉक का नाम भी आता है। यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड आएगा जिस स्कूल से बच्चा लेफ्ट हुआ है। स्कूल का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, स्कूल की कैटेगरी, स्कूल का मैनेजमेंट आएगा। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे वो ये लिखा हुआ है कि इस स्कूल का इस क्लास में बच्चा था जिसको प्रमोट करके अगली क्लास में भेज दिया गया। और लास्ट का जो कॉलम है कि कितने बच्चे प्रमोट हुए और इसके बाद कितने बच्चों को स्कूल से लेफ्ट कर दिया गया। और यही बच्चे स्कूलों में मिसिंग बच्चे होंगे या स्कूल ने डबल ऐड कर लिए होंगे। अब इस रिपोर्ट को हम अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, सबको भेज पाएँ। इसमें जनशिक्षा केंद्र जोड़ लेते हैं, डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और जो रिपोर्ट डाउनलोड हुई थी उसको हमने कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से एक्सेल में जनरेट किया है, पाइवट टेबल लगा के जनशिक्षा केंद्र ऐड कर दिए हैं और अब जो रिपोर्ट आती है इससे आपका काम काफ़ी कुछ बन सकता है। जैसे सबसे पहले आपका ब्लॉक आ जाएगा, फिर जनशिक्षा केंद्र आ जाएगा। अगर आपकी अलग यूनिट है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लेफ़्ट यूडाइस कोड, लेफ़्ट स्कूल का नाम, ये दोनों आपको दिख रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्लास 22-23 में थी, यानी जो पिछले साल बच्चे की क्लास थी वो क्या क्लास थी। इसके बाद जो अब क्लास है वो क्या क्लास है और कितने बच्चे इस स्कूल से ड्रॉप बॉक्स में चले गए। और अब इन नंबर के आधार पर अगर जनशिक्षक इन स्कूल से संपर्क करके जहाँ भी कैचमेंट एरिया में बच्चे जाते हैं वहाँ तक इन बच्चों की डिटेल पहुँचा देंगे या अधिकृत व्यक्ति जिसको आप इस तरह की जिम्मेदारी सौंपेंगे वो इन बच्चों को जिस भी स्कूल में ये पढ़ने जाते हैं वहाँ पर जाकर मैप करा देंगे। और यहाँ पर दोनों तरह की जिम्मेदारियाँ भी लेना पड़ेंगी। जिस स्कूल से बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं उस स्कूल की भी जिम्मेदारी है उस बच्चे को पता करके स्कूल में मैप कराने की। और जनशिक्षक तो है ही, उनको अपने परिक्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं उनका हिसाब रख के जहाँ भी बच्चे एडमिट हुए हैं वहाँ पर मैप कराने की। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के बाद अब हम देख लेते हैं ब्लॉक लेवल पर किस तरह की ड्रॉप बॉक्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल है और उसमें हमें क्या क्या कॉलम मिलते हैं, हम उसको किस तरह से मॉडिफाई करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं ब्लॉक लॉगिन पर, लॉगिन करते हैं, चलते हैं एडमिन पैनल पे। ये ब्लॉक लेवल का एडमिन पैनल है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल। इसमें अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जैसे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर थी उसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट एक ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सेल डाउनलोड करने की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है। एक्सेल को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह की कॉलम अवेलेबल है। ओपन करते हैं। इस रिपोर्ट में मेजर अंतर वही है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट थी उसमें स्कूल वाइज समरी या स्कूल वाइज नंबर्स यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जो ब्लॉक लेवल की रिपोर्ट है उसमें स्कूल के साथ उस स्कूल के जो लेफ्ट बच्चे हैं, जो ड्रॉप बॉक्स के बच्चे हैं, उनके नाम, मदर का नाम, फादर का नाम भी लिख कर आ रहा है। अब हम इसको उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके मुख्य कॉलम, इसके कुछ खास कॉलम हम यूज़ कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में यूडाइस कोड, स्कूल का नाम तो आ ही रहा है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की मदर, स्टूडेंट के फादर का नाम भी आएगा। प्रोग्रेशन स्टेटस भी आ रहा है कि कितने नंबर मिले हैं और कितने दिन उपस्थित विद्यालय में बच्चा रहा है। इसके बाद जो स्कूलिंग स्टेटस है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, और उसके बाद लास्ट ईयर किस क्लास में था और अब ये किस क्लास के लिए एलिजिबल है इंपोर्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में बच्चे का पैन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। स्कूल वाइज रिपोर्ट है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बी लुकअप के माध्यम से जीएस का नाम एंटर कर लेते हैं और इसके बाद ये रिपोर्ट हम वेरिफिकेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। क्रमांक नंबर आ जाएगा, फिर ब्लॉक, इसके बाद जन शिक्षक के नाम को भी हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद यूडाइस कोड लास्ट स्कूल का आएगा, स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम हमने यहाँ पर ले लिया है, प्रोग्रेशन स्टेटस भी लिखा हुआ है, लास्ट ईयर किस क्लास में था ये भी लिया हुआ है और अब किस क्लास में इंपोर्ट होना है ये लिया है, और स्टूडेंट का पैन नंबर
हमने यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। इसके बाद एक रिमार्क कॉलम भी दिया हुआ है कि इस रिमार्क कॉलम में जन शिक्षक ये लिखेंगे कि जो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में था, अब उस बच्चे को स्कूल में एडमिट करवा दिया गया है, अगर नहीं करवाया तो उसका क्या रीज़न है। इस तरह की रिपोर्ट भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है हमारे ड्रॉप बॉक्स को कम करने के लिए। और अब चलते हैं स्कूल लॉगिन पर, क्योंकि इसी लॉगिन पर ही सारा कार्य ड्रॉप बॉक्स का पूरा होना है। ये स्कूल लॉगिन है और यहाँ पर भी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में एक ऑप्शन दिया है ड्रॉप बॉक्स का। आप इसका उपयोग करके भी बच्चे को सर्च कर सकते हैं। आइए संक्षिप्त में ये भी देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जो आपके विद्यालय में इस वर्ष नए आए हैं, जिनको आपने यूडाइस में ऐड नहीं कर पाया है, तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन पे जाके कर लीजिए। इस ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन में आपको ये देख लेना है हमारे विद्यालय में जो बच्चा आया है वो किस स्कूल से आया है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। फिर इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा किस स्कूल से आपके विद्यालय में आया है। उस स्कूल का नाम आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की एक लिस्ट दिख जाएगी और आप इसको यहाँ से जाके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन को बताने का उद्देश्य यही था कि आपको जितने भी प्रश्न मन में आते हैं उन सब प्रश्नों का समाधान निकालते हुए नए बच्चों को नए तरीके से ऐड ना करते हुए सिर्फ आप उनको इंपोर्ट करिए। और ऐसे बच्चे जो इंपोर्ट से रह जाते हैं, कुछ परसेंट हो सकता है, बहुत माइनर बच्चे होंगे जो यूडाइस में पिछले वर्ष कवर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए और उन बच्चों को फिर हम ऐड कर पाएंगे। डेटा इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए आप संबंधित स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। उस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इस वाले ऑप्शन पे दिख जाएगा। स्कूल से आप बात कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ज़िले से, ब्लॉक से भी आप मदद ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें अपना ड्रॉप बॉक्स कम करना है, ड्रॉप बॉक्स के बच्चों को ज़ीरो करना है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।